आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 444। और संख्या से घबराना नहीं है कि इतना पाठ पढ़ना पड़ेगा। 10 मिनट का पाठ होता है। विषय वस्तु को बहुत स्पष्टता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो पाठ संख्या कितना भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखते जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप समझ सकते हैं कि मेष लगन से लेकर के मकर लगन तक आ गए हैं। और अभी जो ये बता रहे हैं ये है लग्नानुसार भावाश्रय फल। साधारण भावाश्रय फल भी बताया जा सकता था, लेकिन अगर लग्नानुसार आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो जनवरी में बैच शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का बैच आप पहले ज्वाइन कीजिए, आगे फिर हमारे साथ जुड़ेंगे तो कई विषयों को सीखेंगे। और किसी भी तरह का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे आपके नंबर चलते रहता है, ईमेल आईडी चलते रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब बुध को चतुर्थ स्थान तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बुध यदि 5वें स्थान में हो तो क्या रिजल्ट होगा? बुध 5वें में है तो अब सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि षष्ठेश पंचम में है। ये नजदीक में है, दिख गया। लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि उसको मूल त्रिकोण राशि से पहचानने का कोशिश करना चाहिए। तो मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? 9वें स्थान में। तब क्या कहेंगे कि नवमेश पंचम में है। दोनों में कितना अंतर हो गया ये समझिए। तो क्या नवमेश पंचम में है ऐसा कह देने से छठे के जो गुण होंगे बुध के अंतर वो समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन विशेष प्रभाव किसका रखेगा? 9वें स्थान में का रखेगा। तो यहाँ से किसकी बात करते हैं? हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तो जातक हायर एजुकेशन लेगा और बहुत अच्छे तरीके से लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये चूंकि षष्ठेश है तो बीच बीच में किसी न किसी प्रकार से रुकावट आ सकती है। इसका कारण इस पत्रिका में तो षष्ठेश है, लेकिन काल पुरुष के पत्रिका में भी तीसरे और छठे का स्वामी है, इसलिए भी यहाँ संभव है कि कुछ न कुछ रुकावट आ सकता है। लेकिन जातक बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, विषयों को गहराई से समझने वाला होगा, आज अपने जीवन में विशेष तरक्की करने वाला होगा। हम कह सकते हैं कि पंचम में भाग्येश बैठा है तो पूर्वार्जित कर्म अच्छे होंगे। अब यहां से बैठ करके देखिए, एकादश स्थान को देख रहा है तो लाभ जीवन में पर्याप्त होगा। जितना लाभ होगा उतना ही धन बढ़ेगा। तो जीवन में लाभ पर्याप्त होगा, हमेशा लाभ के लिए प्रयासरत रहेगा। पदोन्नति की संभावना अधिक होगी, क्योंकि इससे पद और इससे पदोन्नति की बात कर लेते हैं एकादश से, तो पदोन्नति की संभावना अधिक होगी। जातक हो सकता है कि अपने जॉब में हो तो आगे प्रमोशन मिल जाए, और जॉब में नहीं हो, व्यापार में हो तो व्यापार में हमेशा तरक्की होते रहे, व्यापार बढ़ता रहे, क्योंकि बुध व्यापार के लिए भी कारक है। तो इस तरह से बुध को समझना है। अब बुध यदि छठे स्थान में आ जाए, जो लोग हमारे साथ मेडिकल पढ़ते हैं उसके बाद जाकर के उनका अलग खुलता है, अर्थात विवेक जागृत होता है कि यहाँ जो हम बताते हैं वो कभी कभी विश्वास न भी करते हैं। लेकिन जब मेडिकल पढ़ते हैं, आप लोग भी मेडिकल का कुछ चैप्टर दिया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, क्लास में जब मेडिकल के क्लास में जाते हैं ना, तब उनको लगता है कि नहीं, जिस तरह से बताए थे रिजल्ट उसी तरह से आता है, क्योंकि वहाँ तो स्वास्थ्य के ऊपर सीधा इफेक्ट होता है। तो बुध यदि छठे में हो, स्वराशि का हो, उसके बावजूद भी आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल कर सकता है। लेकिन अन्य अशुभ ग्रह ज्यादा परेशान कर सकते हैं, बुध थोड़ा कम परेशान कर सकता है। लेकिन तीनों दोषों को देने वाला बुध ग्रह कहलाता है। तो डॉक्टर को पकड़ने में मुश्किल हो जाएगा कि किन किन दोषों से रोग उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे में किसी एक डॉक्टर के ऊपर आप आश्रित नहीं रहेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस चेक करा लेंगे, दूसरे डॉक्टर से भी मिल लेंगे। रोग ऋण शत्रु जब चाहे प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन क्या होगा, चूंकि ये स्वराशि का है तो रोग होगा, समाप्त होगा, ऋण होगा वो भी समाप्त होगा, शत्रु होगा वो भी समाप्त होगा। तो रोग, ऋण, शत्रु आदि होने की संभावना भी है और उसके समाप्त होने की भी संभावना है। अब यहाँ बुध बैठ करके क्या कर रहा है, द्वादश स्थान को देख रहा है। तो अपव्ययी होंगे, अर्थात क्या हो गया कि आपके व्यय का ठिकाना नहीं रहेगा कि आप शुभ विषयों पर खर्च करेंगे या अशुभ, किसी भी तरह से खर्चा जरूर करेंगे। अब ये भाग्य स्थान का स्वामी 6ठे में आया है, तो जातक क्या होगा कि अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी होगी तो वो संघर्ष करेगा, संघर्ष करने का सामर्थ्य होगा, और संघर्ष करेगा तो सफलता भी प्राप्त होगा, क्योंकि और कोई नहीं, भाग्य ऐसा करके बैठा है। हो सकता है कि अगर किसी भी तरह के आप गलत कार्यों में लिप्त रहे हो जीवन में, द्वादश स्थान को बुध की दृष्टि मिल रही है और ये षष्ठेश भी होता है कालपुरुष के पत्रिका में, तो ऐसी स्थिति में जेल जाना पड़ जाए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, तो इसकी भी संभावना होती है यदि बुध 6ठे स्थान में स्थित हो। अब बुध सप्तम में स्थित हो, हम हमेशा कहते हैं कि यदि बुध सप्तम में स्वराशि का नहीं है तो उसको अच्छा नहीं मानना चाहिए, और इसमें दोनों प्रकार के गुण आ गए हैं। वो पूछेंगे कैसे, तो पहला गुण आया कि कालपुरुष के पत्रिका में तृतीयेश और षष्ठेश होने के कारण सप्तम में बैठा है, तो ये सप्तम को बिगाड़ेगा, अच्छा नहीं करेगा। और वर्तमान पत्रिका में भी ये षष्ठेश है, तो ये 3 गुण तो इधर से ही आ गए, कालपुरुष के पत्रिका में तृतीय षष्ठेश और वर्तमान पत्रिका में भी षष्ठेश। एक चीज अच्छा क्या है कि मूल त्रिकोण भाग्य स्थान में वो यहाँ आकर के बैठा है। यदि अन्य कोई भी ग्रह इस भाव को पीड़ित न करे तो अकेला बुध बहुत पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इसका प्रभाव यदि हो जाएगा तो ये बुध भी तीसरे और छठे का फल, अर्थात जो कालपुरुष के पत्रिका में होता है उसके अनुसार फल करने लगता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अन्य फलों को समझते हुए ग्रह अपने फलों में परिवर्तन लाते हैं, ये सही बात है। यदि अच्छे फल प्राप्त होने लगे, गुरु शुक्र की दृष्टि हो गई और सप्तम से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होने लगे, तो फिर अच्छा ही फल प्राप्त होगा, फिर बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ बैठ करके लग्न को दृष्टि डालेंगे तो जातक बुद्धिमान होगा, सौम्य होगा, चतुर होगा, होशियार होगा। और लग्न के ऊपर दृष्टि जाने का मतलब है दूसरों के लिए भी कार्य करने वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग बुध को समझते हैं। अगर आप बुध 8वें स्थान में स्थित हो जाए तो क्या होगा? अष्टम स्थान में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं। 8वां और 12वां भाव ऐसा है कि चाहे शुभ ग्रह जाए या अशुभ ग्रह जाए, उसके कारकत्वों की हानि होती ही होती है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कोई व्यापार कर ले तो हम मना कर देंगे, मत करो। बुध जो है सो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब ये भाग्येश होकर के 8वें स्थान में आया तो भाग्य की हानि कर दिया, तो क्या होगा कि भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। वाणी भी स्थान को देख रहा है तो ये वाणी तो प्रखर होगी, उत्कृष्ट वाणी होगी, लेकिन खुद यहाँ बुध बैठा है तो व्यवसाय आदि के लिए ये कमजोर हो गया, एजुकेशन के लिए कमजोर हो गया, बुद्धि विवेक के लिए कमजोर हो गया। तो इस तरह से इसको समझना है। अब यहाँ बैठ करके क्या चोट चपेट दे सकता है अपनी दशा अंतर्दशा में? हो सकता है कि यदि ये किसी भी तरह के शोध कार्यों में रत रहें तो कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन चूंकि भाग्येश होकर के यहाँ बैठा तो कितनी सफलता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। और यहाँ से कुटुंब स्थान को देखते हैं तो हो सकता है कि बड़ा कुटुंब हो, परिवार बहुत बड़ा हो, इसकी संभावना है।
कुटुंबों की संख्या अधिक हो और कुटुंबों के प्रति लगाव भी अच्छा बना रहे। तो आप लोगों ने देखा कि पंचम से अष्टम स्थान तक बुध स्थित है तो किस प्रकार का फल करता है। हमसे प्रश्न करने में कोई हेजिटेशन नहीं है। ज्योतिष से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न कोई भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। अभी तक जितने भी लोग मेल करते हैं सबका जवाब दे पा रहे हैं, आगे कमेंट का भी जवाब दे पा रहे हैं। आगे यदि जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए बीच बीच में लाइव आते हैं, आप लोग वहां आकर के अपने प्रश्न रख लिया कीजिए। और जिनको ज्योतिष सीखना हो और हमसे यदि ज्योतिष सीखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर हमारे कार्यालय में फ़ोन कीजिए। जनवरी से हमारा पुनः बैच शुरू होगा, उस बैच में अपना सीट सुरक्षित कर लीजिए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।